हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे व्हाई HTTPS स्टिल वी हैव HTTP देन व्हाई वी आर यूजिंग HTTPS। ठीक है, फिर अपन उसकी डिटेल वर्किंग देखेंगे वो कैसे काम करता है। तीसरा अपन एक ऐसा टूल देखेंगे जिससे अपन नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हैं। फोर्थ समरी और कुछ प्रो टिप्स आपके लिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि अपन को HTTPS की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो HTTP में क्या था कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता था, तो उसमें जो डेटा फ्लो होता था वो एज ए प्लेन टेक्स्ट जाता था। ठीक है, तो उसको इजीली कोई स्निप कर सकता था, तो सिक्योर नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो फॉर सिक्योरिटी रीजन अभी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन HTTPS को यूज करती है। यहाँ पे जो S है वो स्टैंड करता है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, और जो सिक्योरिटी अपन प्रोवाइड करते हैं यूजिंग पहले SSL से होता था पहले, बस अब इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया TLS। उसके भी डिफरेंट वर्जन है 1.2, अभी लेटेस्ट 1.3 चल रहा है। तो इसमें HTTPS के अंदर क्या होता है कि जो अपना डेटा जाता है क्लाइंट से सर्वर पे, तो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसमें डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है, तो वो इजीली उसे कोई स्निप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है कि अपन ने HTTPS को अडॉप्ट किया ओवर द HTTP। अभी अपन समझेंगे इसको डिटेल में HTTPS एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। हाउ HTTPS वर्क्स। ठीक है, सो HTTPS में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो TLS के थ्रू की जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि SSL का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले TCP हैंडशेक होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, पहले TCP कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद में सर्टिफिकेट चेक होता है। तो सर्वर क्लाइंट को सर्टिफिकेट भेजता है और उसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसमें पब्लिक की और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर इन दैट सर्टिफिकेट। उसके बाद में की का एक्सचेंज होता है। इनक्रिप्टेड की बनती है जो क्लाइंट सर्वर को शेयर करता है, और फिर लास्ट में वो जो की बनती है सेशन की, उसका यूज करके डेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो उसको अभी अपन डिटेल में समझे कि वो कैसा होता है, वायर डायग्राम। पहले सबसे पहले TCP हैंडशेक। क्लाइंट से सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट जाती है अंडरनीथ। उसमें जैसे TCP सिंक गई, ठीक है, और फिर सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है, वापस TCP सिंक भी भेजता है, और क्लाइंट उसको वापस TCP एक्नॉलेज करता है। तो ये सारी रिक्वेस्ट अंडरनीथ जाती है। अगर इसको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका एक टूल है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ अभी आगे। देखते हैं आगे। सेकंड जो स्टेप है वो है सर्टिफिकेट चेक। इसमें क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट हेलो। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है, जैसे कि वो कौन सा TLS वर्जन सपोर्ट करता है। इस केस में समझ लेते हैं 1.2 उसने भेजा। साथ में वो भेजता है कि कौन सा साइफर सूट वो सपोर्ट करता है। ठीक है, साइफर सूट क्या होता है, दीज आर लाइक सेट ऑफ एल्गोस विच आर यूज फॉर लाइक सिक्योर कनेक्शंस। सिक्योर कनेक्शन के लिए जो एल्गोस होती है वो कौन सी सपोर्ट करता है क्लाइंट, वो उसमें वो भेजता है। ठीक है, सो फिर सर्वर जो होता है वापस क्लाइंट को सर्वर हेलो के साथ रेस्पॉन्स बैक करता है। उसमें वो बताता है कि कौन सा TLS सपोर्टेड है और कौन सा साइफर सूट सपोर्टेड है, और भी इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को वापस आती है। साथ में सर्वर उसको एक सर्टिफिकेट भेजता है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। यहाँ पे जो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक की है। ठीक है, पब्लिक की का यूज करके क्लाइंट असिमेट्रिक इंक्रिप्शन करता है। ठीक है, वो अपन अपन समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है की एक्सचेंज। जो अपने को सर्टिफिकेट आया है सर्वर से उसको अपन देख भी सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये जो आप लॉक आइकन देख रहे हो, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर। ये अपना HTTPS की वजह से है, और इस पर जब अपन क्लिक करेंगे तो अपन देखेंगे सर्टिफिकेट इज वैलिड का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अपन को सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इशू किसने किया है, इशू किसको किया है, और वैलिडिटी पीरियड एंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट यू कैन फाइंड हियर। स्टेप 3, की एक्सचेंज। सो इसी के अंदर अपना असिमेट्रिक इंक्रिप्शन पिक्चर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट अपनी सेशन की को इनक्रिप्ट करता है यूजिंग सर्वर पब्लिक की। ठीक है, और इनक्रिप्ट करके वो सर्वर को सेंड करता है। ठीक है,
सर्वर फिर क्या करता है, उस इनक्रिप्टेड सेशन की को वापस डिक्रिप्ट करता है अपनी प्राइवेट की से, ठीक है। तो उसको वो वापस सेशन की मिल जाती है जो कि क्लाइंट ने बनाई थी, ठीक है। मिशन सो इसमें अपना सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पिक्चर में आता है। सो अभी जो सेशन की है क्लाइंट के पास भी सर्वर के पास भी है, ठीक है। और उसी की का यूज करके डेटा इंक्रिप्शन भी होगा, डेटा डिक्रिप्ट भी होगा। सो यूजिंग सिंगल की ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। सो और ये अपना बाई डायरेक्शन डेटा फ्लो होता रहता है फिर इसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सो ऐसा टूल बताने वाला हूँ जो अपना जितना भी अंडरनीथ ये कम्युनिकेशन हो रहा है उस टूल के थ्रू अपन ये सब कुछ देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो उस टूल का नाम है वाईशार्क। सो वाईशार्क के थ्रू अपन अपने जो पीसी के सारे अडेप्टर जैसे वाईफाई रहता है, इथरनेट रहता है, उन सब का जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन होता है उस सब को अपन कैप्चर कर सकते हैं और लॉग्स अपन देख सकते हैं। तो ये सब आपके लिए प्रो टिप है। सो इसमें अपन देख सकते हैं जैसे कि क्लाइंट हेलो जा रहा है, राइट। सो अपना जो सेकंड स्टेप तक सर्टिफिकेट चेक, उसके अंदर क्लाइंट हेलो जा रहा था अपने क्लाइंट से सर्वर को, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप, ये जा रहा है वापस सर्वर से वापस क्लाइंट को, ये आ रहा है सर्वर हेलो, जो कि अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद में जो अपना की एक्सचेंज वाला थर्ड स्टेप था, उसकी भी रिक्वेस्ट आप देख सकते हो, रेस्पॉन्स दे सकते हो। तो ये जो टूल है वो बहुत पावरफुल है। इसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपके लिए। सो इन समरी क्लाइंट को अपन ब्राउजर कंसीडर करते हैं और सर्वर को अपन गूगल का सर्वर कंसीडर करते हैं। सो तो फर्स्ट स्टेप अपना जो था टीसीपी हैंडशेक, राइट। सो पहले जब अपन ब्राउजर से google.com को हिट करते हैं तो उस समय टीसीपी हैंडशेक हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप अपना था सर्टिफिकेट चेक, ठीक है। तो उसके अंदर अपना गूगल सर्वर रहता है वो अपने को सर्टिफिकेट सेंड करता है, ठीक है, मीन्स ब्राउजर को। और उसके अंदर पब्लिक की रहती है। उस पब्लिक की का यूज करके स्टेप 3 के अंदर अपन क्या करते हैं कि उस जो सेशन की बनाता है क्लाइंट मींस ब्राउजर, तो उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। और वो इनक्रिप्टेड सेशन की को वापस सेंड करता है सर्वर को, ठीक है, गूगल सर्वर को। और गूगल सर्वर उस एन्क्रिप्टेड सेशन की को वापस डिक्रिप्ट कर सकता है अपने प्राइवेट की को यूज करके, ठीक है। सो अब दोनों के पास सेशन की आ गई। अब जितना भी सारा कम्युनिकेशन होगा फोर्थ स्टेप में अपन देखेंगे तो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा सारा डेटा, ठीक है। प्रो टिप दोस्तों। सो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोलता है कि एनी मैसेज इनक्रिप्टेड विद माय पब्लिक की कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद माय प्राइवेट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि गूगल ने अपनी पब्लिक की अपने ब्राउजर को दिया क्लाइंट को, ठीक है। तो ये जो मैसेज इनक्रिप्ट करके दे रहा है वो उसको केवल गूगल ही डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग हिज प्राइवेट की। इंटरनेट पे और कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट का मतलब तो ये है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, एनीवन विथ एक्सेस टू माय पब्लिक की कैन वेरीफाई दैट अ मैसेज कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय समवन विथ एक्सेस टू माय प्राइवेट की। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ब्राउजर को गूगल सर्वर की पब्लिक की का एक्सेस है, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर सकता है कि इसको इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि जैसे कि गूगल ने किसी और को अपनी प्राइवेट की हैंड ओवर किया, ठीक है। सो वो जब इनके मैसेज भेजेगा तो ब्राउजर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस एक्स एंटिटी को गूगल सर्वर की प्राइवेट की का एक्सेस है। तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है। Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe.